बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा दूसरा अध्याय जिसका नाम है घर। यह एक कविता है जिसे आप मेरे साथ अच्छे से पढ़ेंगे। पापा, क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर। घूम घाम ले, खेल खाल ले, नहीं भूलता लेकिन घर। नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर। प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। थककर जब वापस आते हैं कैसे बिछ बिछ जाता घर। खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजगी देता घर। इस कविता में एक छोटा बच्चा है जो अपने पापा से कह रहा है कि पापा, अपना घर इतना अच्छा क्यों लगता है। ये तो बहुत ही प्यारा घर है। प्यारा, जो चीज सबसे अच्छी लगती है वो हमें सबसे प्यारी होती है। घूम घाम ले, खेल खाल ले, इसका मतलब है कि चाहे हम कहीं भी घूमने फिरने चले जाएं, खेल खाल लें, चाहे हम कहीं भी खेल कूद करने चले जाएं, नहीं भूलता लेकिन घर। लेकिन हम अपने घर को नहीं भूल पाते हैं। एक छोटा बच्चा अपने घर से बहुत प्यार करता है और अपने पापा से इस बारे में बातचीत कर रहा है। नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर। घर को माँ की गोदी सा क्यों कहा है? जैसे बच्चे को माँ की गोदी में बहुत सुकून मिलता है, उसी तरीके से उस बच्चे को अपने घर में भी बहुत सुकून महसूस होता है। इसीलिए वो अपने पापा से कह रहा है कि जो हमारा घर है यह माँ की गोदी सा लगता है, कि इस घर में बहुत सुकून मिलता है। प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर कह रहा है। प्यारी प्यारी ममता वाला यानी कि जिस प्रकार माँ से हमें ममता वाला भाव मिलता है कि वो हमें बहुत लाड प्यार करती है, कभी डांटती नहीं है, ऐसे ही हमारा घर भी सबसे अलग है, सबसे सुंदर है। न्यारा का मतलब है सबसे अलग है, कि हमारा घर सबसे अलग है, सबसे खास है, सबसे ही प्यारा है। और जिस तरीके से माँ की गोदी से हमें सुकून मिलता है, माँ की ममता का प्यार मिलता है, उसी तरीके से हमें भी अपने घर में सुकून मिलता है। थककर जब वापस आते हैं कैसे बिछ बिछ जाता घर। कह रहा है कि हम चाहे कहीं भी चले जाएं, हम वहाँ थके हुए जब भी घर में आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा प्यारा घर कह रहा है कि आप खूब आराम करो। बिछ बिछ जाता घर, कि हमारा घर खिला खिला लगता है। ऐसा लगता है कि हम अपने घर में कहीं भी किसी भी जगह आराम कर सकते हैं। जब भी हम घर में थके हुए आते हैं तो हमें अपने घर में बहुत आराम मिलता है। खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजगी देता घर। बच्चा कह रहा है कि हमें अपना घर खाना पीना और आराम सब देता है। हम घर में खाना पीना करते हैं, आराम करते हैं और ऐसा लगता है कि थके हुए लोगों में अब नई ताजगी, नया जोश, नई स्फूर्ति आ गई है और हमें अपना घर एकदम बहुत ही प्यारा लगता है और बहुत सारी एनर्जी हमें अपने घर से मिलती है। तो इस प्रकार ये एक बहुत ही प्यारी कविता है। आप एक बार फिर मेरे साथ इस कविता को गाएंगे, ठीक है? तो अभी हम शुरू करते हैं। पापा, क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर। घूम घाम ले, खेल खाल ले, नहीं भूलता लेकिन घर। नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर। प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। थककर जब वापस आते हैं कैसे बिछ बिछ जाता घर। खिला पिला आराम दिलाकर
नई ताजगी देता घर। और इस कविता के कवि हैं दीविक रमेश। तो ये एक बहुत ही प्यारी कविता है। आप सब बार बार इसे पढ़ेंगे, इसका उच्चारण करेंगे, आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगी और आप इसे अपने घर में भी सुना सकते हैं। अपने घर के बारे में भी कविता बना सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स की। पहला टॉपिक है हमारा बातचीत के लिए। बातचीत के लिए कुछ क्वेश्चन है, देखिए। पहला है, आपको अपने घर में सबसे अधिक क्या अच्छा लगता है और क्यों? ठीक है, आप बताएंगे कि आपको अपने घर में सबसे अच्छा क्या लगता है। जैसे मुझे अपने घर में पढ़ने वाली जगह बहुत अच्छी लगती है और अपने घर में खाना खाना बहुत अच्छा लगता है, टीवी देखना बहुत अच्छा लगता है और घर में परिवार के सदस्यों के साथ, भाई बहन के साथ खेलना अच्छा लगता है। इस प्रकार आप भी बता सकते हैं कि आपको अपने घर में क्या अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हमें घर में एक खुशी मिलती है। और आप भी बहुत सी चीजें बता सकते हैं कि आपको अपने घर में क्या अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है। ठीक है, दूसरा है, आपको कब कब घर की याद आती है? कब कब घर की याद आती है? मुझे जब मैं घर से बाहर होती हूँ तो मुझे घर की याद आती है, और जब स्कूल जाते हैं तब घर की याद आती है, या कहीं घर से बहुत दूर जाते हैं तो घर की याद आती है, नानी घर जाते हैं तो घर की याद आती है। इस प्रकार बहुत सारी जगहें होती हैं जब जब हमें घर की याद आती है। आपको घर की याद कब कब आती है? आप हमें भी जरूर बताइएगा। ठीक है, तीसरा सवाल है, घर को माँ की गोदी सा क्यों कहा गया है? घर को माँ की गोदी सा, माँ की गोदी में हमें सुकून मिलता है। ठीक है, और इसी प्रकार हमें घर में भी सुकून मिलता है। ठीक है, तो जिस प्रकार माँ की गोदी में हमें सुकून मिलता है उसी प्रकार हमें घर में भी सुकून मिलता है, इसीलिए घर को माँ की गोदी सा कहा गया है। ठीक है, आप भी बता सकते हैं कि माँ की गोदी सा घर क्यों है। ठीक है, अब अगला सवाल है, कोई ऐसी घटना सुनाइए जब पूरे परिवार ने साथ मिलकर घर का कोई काम किया हो। ठीक है, ऐसी तो बहुत सी घटनाएं होती हैं जब हम घर में बहुत सारे काम घर के सदस्यों के साथ मिलकर करते हैं। आप भी बता सकते हैं, मैं भी बता सकती हूँ कि हम जैसे त्योहार होता है तो हम सब घर के सदस्य मिलके घर की साफ सफाई करते हैं, उसे बहुत सुंदर से सजाते हैं। जैसे दीपावली का त्योहार आता है तो हम सब मिलके बहुत खूबसूरत सा घर सजाते हैं, रंगोली बनाते हैं। आप भी बताइए कि आप अपने घर में सबके साथ मिलके कौन सा काम करते हैं, कौन सा ऐसा खास यादगार काम है जो आप सबके साथ मिलके करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी बातचीत के लिए जो टॉपिक है इसके 4 सवाल हैं, 1 2 3 4। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जब आपको सवाल अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो आप उनके जवाब भी आसानी से दे सकते हो। ये तो हमारे घर की बातचीत से संबंधित ही सवाल है, तो इनको करना तो और भी आसान है। ठीक है, अब अगला सवाल है हमारे पास, खोजें जाने। कोई चीज हम खोजेंगे और फिर उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, पहला है इसका, घर कविता अपने परिवार के किसी सदस्य को सुनाइए। घर या परिवार पर उनसे कोई अन्य कविता या कहानी सुनाने के लिए कहिए। इस कविता को आप अपने घर में सुना सकते हैं, घर के किसी भी सदस्य को सुना सकते हैं और उनसे भी आप कविता सुन सकते हैं या कोई कहानी सुन सकते हैं जो घर से जुड़ी हो, घर के परिवार के सदस्यों से जुड़ी हो। बहुत अच्छी रहेगी। आप हमारे साथ भी अपनी कविता या कहानी शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अच्छी अच्छी कविताएं और कहानी लिख सकते हैं, हमें भेज सकते हैं जिससे हम भी पढ़ सकें। ठीक है,
दूसरा सवाल है, अपने परिवार के लोगों से बात करके पता कीजिए और लिखिए। देखते हैं हम अपने परिवार के लोगों से क्या पता कर सकते हैं और फिर उसके बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 कॉलम दिए गए हैं। पहले में है परिवार के लोग और दूसरे कॉलम में है कि आप किस नाम से बुलाते हैं, जिसमें पहला है आपकी माँ की बहन। तो हम अपनी माँ की बहन को किस नाम से बुलाते हैं? हम अपनी माँ की बहन को मौसी कहते हैं। आप सब क्या कहते हैं, या आप अपनी मातृभाषा में क्या कुछ और शब्द के नाम से भी जानते हैं? तो वो आप हमें जरूर बताएं, ठीक है। दूसरा है आपकी माँ के भाई। हमारी माँ के भाई को हम मामा जी कहते हैं, ठीक है। क्या आप कुछ और भी कहते हैं? तो वो आप हमें जरूर बताएं। मौसी जी हो गया माँ की बहन और मामा जी हो गए माँ के भाई, ठीक है। तीसरा है आपके पिताजी की बहन। जैसे हमारे माता जी की बहन, माँ की बहन, वैसे ही हमारे पिताजी की बहन को हम क्या कहेंगे? हम अपने पिताजी की बहन को बुआ जी कहते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे बुआ जी, ठीक है। आप सब अगर कुछ और भी कहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हो सकता है आप अपनी मातृभाषा में किसी और नाम से भी संबोधित करते होंगे। फिर हमारा आखिरी सवाल है आपके पिताजी के भाई। हमारे पिताजी के भाई, हमारे पिताजी के भाई को हम चाचा जी कहते हैं और मातृभाषा में हम और भी कहते होंगे शायद। और पिताजी के अगर बड़े भाई हैं तो कुछ लोग उन्हें ताऊ जी भी कहते हैं और छोटे भाई को चाचा जी कहते हैं। आप अपनी मातृभाषा में अगर कुछ और कहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो इस प्रकार हमारा ये दूसरा अध्याय बहुत ही छोटा और बहुत ही प्यारा रहा है। छोटी सी कविता है और इसके बहुत ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हमने कर लिए हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।